आदाब, मैं हूँ शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। हम सबकी जो पहचान है उसकी हिफाजत करना भी हमारी बहुत अहम जिम्मेदारी है। और अगर उस पहचान पर कोई धब्बा लग जाए और कोई ऐसी बात हो जाए जिससे हमारी आने वाली नस्लें कहें कि हमें ये वाली पहचान नहीं चाहिए, हमें उससे बाहर निकलना होगा। हमें अपनी नस्लों के लिए, हमें अपने बच्चों के लिए बताना होगा कि हम गैरतमंद कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी खत्ते में चले जाएं। तो आज मेरे पास कुछ शिकायतें लेके और कुछ हिकायतें लेकर इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले गुलशरण सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सिंह कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत कूल काम शख्सियत हैं, लेकिन वो कुछ कहना चाहते हैं। कुछ बातें हैं, कुछ शिकायतें हैं और हम हिकायतों के साथ उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वेलकम करती हूँ जी मैं। नमस्ते जी आपके, बल्कि सत श्री अकाल। सो कैसे? वालेकुम अस्सलाम। ये मोहब्बतों का तरीका होता है ना कि एक दूसरे का जो तरीका है सलाम का, ग्रीटिंग का, वो एक दूसरे को करना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो हमेशा ही रही है गुरु नानक के टाइम से। वाह जी वाह। हाँ। गुरु नानक को सबसे ज़्यादा टाइम गुरु नानक के सेवकों में से नसीब हुआ। हाँ। तो वो भाई मर्दाना को नसीब हुआ। 54 years he was Muslim. His descendants are still Muslim. वाह, ये तो बड़े काम की बात बताई आपने। सबके लिए बड़ी अच्छी काम की बात है। चिड़िया एक चहचहा रही है, आज़ादी कितनी अच्छी होती है ना। बिल्कुल। सो आपको क्या लगता है कि आप जो हिंदुस्तान में आपकी कम्युनिटी रह रही है वो इस आज़ादी को एंजॉय कर रही है, वो आज़ाद है? Unfortunately, in India, no minority community is free. अच्छा। See, right from 47, there were साजिशें थी, उनका जेनोसाइड था। वो नाम दंगों का दिया जाता है हमेशा। हाँ। लेकिन वो एक्चुअली जेनोसाइड होता है। जेनोसाइड तब होता है जब गवर्नमेंट की मशीनरी इन्वॉल्व हो जाती है एक कम्युनिटी के अगेंस्ट। अगर आप 47 से ऑनवर्ड आप डाटा लोगे 2020 तक का, सो एट लीस्ट आई वुड से कि देयर आर 15 जेनोसाइड्स अगेंस्ट मुस्लिम्स। एट लीस्ट आई नो 5 against 6. Thing is, when you analyze the data, why there is large percentage of deaths in these minority communities than the majority community. See, if there is a fight between two communities, we can say that on one side 8 बंदे मर गए, दूसरी तरफ 10 हो गए, 10 मर गए, है ना। जब डाटा जो वेरी करता है अगर आप करोगे तो वुड बी 75% of say Muslims are dying, 25% Hindus are dying. क्या Muslims इतने weak हैं? Answer is no. No. They are not weak. They are as strong as the other person. But because क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी उनके साथ थी, दूसरे लोगों के साथ थी, इसीलिए मुस्लिम्स का ज़्यादा नुकसान हुआ। Same thing can be 1984 Sikh genocide is a perfect example how the machinery was used against minority community. उसके बाद गुजरात में जो मुस्लिम जेनोसाइड हुआ, करंट पीएम मोदी ने किया, वो भी एक एविडेंस है कि कैसे गवर्नमेंट वो जेनोसाइड करवाती है। एवरेज पर्सन जो है वो हो सकता है कि आपको हेट करे, लेकिन आपको किल करने के लिए नहीं आएगा कभी। तो इसका मतलब है कि हुकूक सलब करना, जिसे कहते हैं ना, राइट्स को रोकना, ये वहाँ पे हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ। मुझे बताइए, जो मुद्दा आजकल बहुत चल रहा है किसानों का, कि किसानों के राइट्स को छीना जा रहा है या जो टैक्स है वो क्या है, ज़रा उसको हमारे नाज़रीन को, यहाँ बसने वाले लोगों को बताइए, वो है क्या? In India, agriculturists get minimum price from the government, that product can't be sold lower than the price fixed by the government. Government is going to stop that. This experiment was done in another state where the prices plummeted by 50%. So Punjab agriculturist is saying that if this happens, that will be suicidal to them. They won't be able to grow the crops.
as it won't be viable, it won't be profitable business at all. This is one of the way to kill Punjab economy. This is sort of genocide of Punjab. After Kashmir, now they are after Punjab. This is the way I see this किसान का जो MSP है. तो अब ये जो यहाँ पे भी सिडनी में भी एक प्रोटेस्ट हुआ आपके गुरुद्वारे में, आपको लगता है कि सबको एक आवाज होकर इसी तरह इन प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए? I think all the minorities who are persecuted by the Indian government should stand on one platform. Rather, anyone who loves humanity should stand on one platform and oppose criminal Indian government. See, lower castes are targeted by Indian government. We have seen recently there was one in Hathras case where the women was raped and all the government machinery was standing with the criminals. They were protecting the criminals. The girl's body was burnt at midnight without the even last rites by their family members and all that. Their family members were constantly under police observation, but the criminals were free and they were, giving speeches, hate speeches even. There is a genocide against lower caste. There is a genocide against minorities, including Sikhs, Christians, Muslims. They all should stand on one platform, form one front, and fight the government. They should. There is no other way. लेकिन यहाँ पे जब हम इन मुल्कों में रहते हैं, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए या अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे ग्रुप्स बन जाते हैं कुछ, आपके अंदर ही ना, एक कहता है कि बोलना चाहिए, एक कहता है कि नहीं बोलना चाहिए, एक कहता है कि हम सब बिजी हैं, हम कहाँ प्रोटेस्ट करें. लेकिन अगर आप इन मुल्कों में भी आवाज उठाएंगे और यहाँ की गवर्नमेंट के कानों में भी जाएगी तो वो प्रेशराइज करेंगे. आपको लगता है ना वहाँ पे जाके जो गवर्नमेंट की सतह पे रिलेशंस होते हैं, ऐसे अगर आपने किसी चीज को फिक्स करना है तो आपको वो कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, कुछ मेहनत तो उसके लिए करनी पड़ेगी. अगर आप घर बैठे हो और सोचते हो कि ऑल ऑफ ए सडन इंडिया विल इम्प्रूव, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. You will have to confront the enemy. You will have to confront. There is no other way. They are not going to improve. Otherwise, genocide will continue. अगर आपको आवाज उठानी है और अगर रोकना है, अगर आप समझते हैं जुल्म हो रहा है, तो फिर तो आवाज उठानी पड़ेगी. ये बहुत अच्छा. जैसे कि आपके सामने है कि जैसे कश्मीर में हुआ, वो इतने सालों से आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज तो सुनी नहीं गई. No, they are very prominent on the international platform and there is a lot of things happening and I will be surprised if they don't get freedom by March 21. Things are happening so much. Yes. The way international level things are happening, they may be free by March and in August, 15th of August 2021, Sikhs are conducting referendum for a separate nation. And you will see by in 2022, Sikhs may get the freedom as well. There are so many nations which were formed based on United Nations intervention, based on referendum. The Sikhs for Justice is the organization which hired these experts and they are the one conducting all the referendum and voting on 15th of August 2021. ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने. No, this is all happening. तो कोई सिनेरियो नजर आ रहा है आपको होता हुआ? क्या वजह है, क्यों होगा ऐसा होगा? As the end of the day, India will have to follow international law. India is signatory to United Nations. United Nations processes are cumbersome and slow, but there are processes, and we have seen that so many countries earlier got freedom based on United Nations intervention and based on referendum in their countries. Same thing will happen in India as well. यानी मोदी जी का चेहरा आप लोगों के सामने जो है वो बेनकाब हो रहा है और अब लोगों को पता चल रहा है कि वो जो जुल्म का बाजार उन्होंने गर्म किया था और वो मेजॉरिटी की बिना पे
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा की गवर्नमेंट्स को ज़रा अपने इन्फ्लुएंस में रखते थे, उससे बाहर निकलेगी चीज़? India is spending hell lot of money on propaganda. I would say they are number one in propaganda. They are hiring spies to spy on the Indian organizations. They are even giving money to Indian organizations for the propaganda and all that. This thing is happening even in Germany. Someone was caught and he was sentenced because he was spying on Sikh organizations. So I won't be surprised if they are not active in Australia. I suspect they are active in Australia as well. हाँ They बिल्कुल, are- वो दिखा भी रहे हैं कि हम एक्टिव हैं, हमारे जो हम जो पीसफुल And- प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको भी वो खराब कर रहे And it's not general public which is active, it is the Indian High Commission or the Indian agencies which are active Okay. in Australia. That's what I suspect. And I think Australian government should wake up to the fact and should take actions so that they don't create disturbance in peaceful, harmonious and very fine Australian society. तो यहाँ पे तो हम सब मिलजुल कर रहते हैं हम, और यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि हम इंडियंस के दुश्मन नहीं है या हम इंडियंस के अगेंस्ट नहीं है। हम मोदी सरकार या आरएसएस वाली जो सोच है जो कि इन मुल्कों में भी आ रही है, और अगर हम कोई काम कर रहे हैं अगर ये सोच के ये मुस्लिम है इंडिया का या ये पाकिस्तानी है या ये सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखता है तो ये गद्दार है और ये दुश्मन है, ये वाली सोच जो आरएसएस के कारिंदे फैला रहे हैं उसके ऊपर वाकई गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को एक्शन लेना होगा। अब मैं जी 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 RSS की जो आइडियोलॉजी है based on manusmritis, divide the people and then rule them, spread hate among them so that they start fighting with each other and to control them. ये बिल्कुल सही कहा And आपने। they would create scenarios, they will brainwash people. For example, they say if Muslim is wearing a cap, he is fanatic. But what about the Hindu? Hindus also wear cap. तब क्या बिल्कुल सही है ना? एक हिंदू कैप पहनता है तो वो फनेटिक नहीं है, एक मुस्लिम पहनता है वो फनेटिक है। हाँ, उसको आप रिजिड वो बता आप रहे हैं। वो सलवार और कुर्ता डालते हो, राइट, वो फनेटिक है। एक पंजाबी जो है वो पजामा और वो साथ में वो कुर्ता डालता है, वो फनेटिक नहीं है। दे आर सिमिलर ड्रेसेस। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ ये जो हेट जो है वो प्रोपोगेंडा से लोगों को ब्रेन वॉश करके क्रिएट करी जा रही है, और द एम इज टू कंट्रोल देम, नथिंग मोर देन देम, स्प्रेड हेट, गेट देम टू फाइट, कंट्रोल देम, दैट्स इट। एज ए रिजल्ट ऑर्डिनरी इंडियंस, वो हिंदू है चाहे कोई और है, दे आर द वन हु आर लूजर, दे आर बीइंग सप्रेस्ड। और पूरी दुनिया में भी आपका इमेज जो है खराब हो रहा है। एक जो आप एक इंडियन इमेज जो चाहते थे, जो बहुत एस्टैब्लिश किया था आपने, वो खराब हो गया है, उसकी तरफ सोचना होगा। यस ऑफ कोर्स, इमेज तो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है ऑलरेडी। वो लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया में हो क्या रहा है। इवन गवर्नमेंट्स आर क्वेश्चनिंग, वी रिसेंटली गॉट स्टेटमेंट्स फ्रॉम सो मेनी यूएस डिग्निटरीज who questioned what's happening in India. मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ जो इंडियन कम्युनिटी के इन्फ्लुएंस में आकर ये ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंटेरियंस, वो जब हम कोई सेमिनार करते हैं कोई कश्मीर के ऊपर या मुस्लिम अक़लियत के ऊपर तो या ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो वो अवॉइड करते हैं इस पे बात करने से। इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि वो अवॉइड करते हैं और वो क्यों करते हैं अवॉइड, लेकिन जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की सोच है वो सेकुलर सोच है। हाँ, और आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स ऑस्ट्रेलियंस जो है वो उन्होंने आवाज़ उठाई है कश्मीर के फेवर में, जो जहाँ जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, सप्रेसिव रिजिम्स है, उनके बारे में आवाज़ उठाई है। और होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्या ख्याल है कि अगर बैरी ओफेरल को पता होता कि आरएसएस क्या चीज़ है तो वो उसके साथ अपनी फ़ोटो शेयर करता और अपनी वो है रेपुटेशन को ऐसे डैमेज करता? आंसर इज नो। Probably he didn't study
about what RSS is, and he went there. Earlier, he gave statements regarding human rights, and I believe he is a very fine human being, but due to lack of education about RSS, he went there and did photo shoot with them. तो ये तो गलत है, ये गलत है, एक but अच्छा मैसेज तो नहीं है। I think it's due to lack of knowledge, and someone should bring it to his attention, and I guess he will take appropriate steps to fix his image, which is damaged due to his photos with the criminal people such as RSS. अब ये जो एक नफरत की फिजा फैलाई जा रही है, और इन मुल्कों में जब हम रह रहे हैं तो हम बड़े भाईचारे के साथ, चाहे वो इंडियन है, चाहे पाकिस्तानी, चाहे बांग्लादेशी है, चाहे ऑस्ट्रेलियन है, वो एक साथ खाना भी खाते हैं, एक साथ त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब इस तरह की कुछ बातें होती हैं तो जिसकी वजह से दोनों तरफ हिटअप हो जाता है मामला, तो हमें बड़ा, इसलिए हम बड़ा अपने चैनल से भी कोशिश करते हैं कि इसको इक्वल करें और सबको जो है बराबर राइट्स दें कि वो आवाज़ उठाएं। लेकिन जहाँ पर इंसानी हुकूक की बात आएगी, वहाँ पर एज अ ऑस्ट्रेलियन अगर हम बात करें तो जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ पे हमारा हक है कि हम बात करें। जब जैसे आपका इंडियन बैकग्राउंड है, मेरा पाकिस्तान का बैकग्राउंड है, एनओसी पे जो फायरिंग हो रही है वो बार बार पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ को अक़वाम मुत्तहिदा में भी जैसे ऐसा लगता है कि इग्नोर किया जा रहा है। ये क्या मोदी सरकार क्या पैगाम देना चाह रही है हमें, यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, अफवाज पाकिस्तान को डराना चाह रही है और कश्मीर के मुद्दे से दूसरी तरफ रखना चाह रही है, या क्या वार्निंग है, या मतलब क्या कहेंगे? लास्ट टाइम जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उस वक्त सिनारिया ये था कि मोदी गवर्नमेंट इलेक्शंस हार रही थी। हाँ। तो उन्होंने पुलवामा अटैक किया, अपने बंदों को खुद बम से उड़ाया, और वो सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके वो इलेक्शन जीत गए। दैट्स वाई आज तक पुलवामा अटैक की कोई जुडिशियल जांच नहीं हुई। कैन यू इमेजिन, सो मैनी आर्मी पर्सनल्स डाइड and there is no investigation. Straight away, people got killed. Half an hour later, there is a statement, oh, there was Pakistan's hand. How can a vehicle cross in a hilly area, which is very sharp, you can't cross other than from road. Indian vehicle went to Pakistan, picked up the ammunition, and come back. This simply can't happen. Same is again, they were trying to stir due to elections in India, they were trying to do some firing and exploit the sentiment of people. Look, Pakistan is attacking and we need to defend and all that. Just to, because BJP realized that hate works in India. They came to power based on demolition of Babri Masjid. That was spread of hate. बाबरी मस्जिद की हेट की वजह से वो पावर में आए, उनका कोई इकोनॉमिक एजेंडा नहीं था, और that's what they are doing again and again. They don't care how many people die. And I would say that you can compare BJP, RSS and the other offsprings like Bajrang Dal, Shiv Sena. You can compare them with ISIS. They are just terrorist organization. Only difference is ISIS is not running any country. Unfortunately, RSS, BJP does. So ये जो उन्होंने फॉर्मूला अपना लिया था कि हम नफरत के बाजार को गर्म करें और हम हिंदुओं को बताएं कि देखो तुम्हारे राइट्स को ये मुस्लिम या सिख जो है कहीं उठा ना लें, कहीं चुरा ना लें, तो आप इन्हीं को ख़त्म कर दें। इस सोच से बाहर आना पड़ेगा और हमें एक बाशऊर कौम का सबूत देना होगा, और हमें चाहे हम परदेश में बैठे हुए लेकिन यहाँ से भी जो हमारी आवाज़ गूंजेगी वो वहाँ तक जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। कुछ अहम मुद्दों पे बात हुई है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शायद और भी ऐसे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि उनके मसलों पर कोई बात नहीं कर रहा,
उनको पता चले कि उनके मसलों पर कोई बात हो रही है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को, या उन अकलियतों को जो हिंदुस्तान में रहते हुए अपने आप को बिल्कुल लाचार समझते हैं? Let me assure, particularly people of Pakistan, that we love you. I regard Mr. Imran Khan as rather a religious leader than your political leader. See, he encouraged humanity by opening Kartarpur corridor, and you see the results. Sikhs are also realizing Guru Nanak's teachings and all that. Recently, last week, they handed over one 550-year-old mosque to the Muslim community. I realized they should have done it following Guru Nanak. They should have done it a lot earlier. It shouldn't have taken 73 years to do it. But at least they realize what Guru Nanak taught us. We love you. We love you. Thank you No so much. hate at all for you. थैंक यू सो मच। मोहब्बतों का बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, बंडल्स जो है आपके पास आ गया है। इन ढेरों मोहब्बतों को हम भी मिलके संभालते हैं और आगे तकसीम करते हैं। इसको मल्टीप्लाई होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। पहचान टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी हमें दें कि हमें आपकी एडवाइजेस मिले, और हमें ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए शफक जाफरी और गुलशन सिंह जी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Thank you.